एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वह पूरी तरह से अकेले काम करती थी। उसका कोई भी नहीं था, ना बाल बच्चे, ना कोई रिश्ता। सुबह शाम लोगों के छोटे मोटे काम करती थी। इसके बदले में लोग उसे पैसे, अनाज या खाने पीने का सामान दे देते थे। यह सब खा पीकर वह अपना काम करती थी। वह अपने जीवन में पूरी तरह से बंधी हुई थी। उसे भगवान से किसी प्रकार का कोई गिला भी नहीं था। दूसरों के सामान के कारण बुढ़िया का घर पूरी तरह से झूठन से भरा हुआ था। एक बार की बात है कि वे अपने घर को खोलकर सारे सामान को धूप दिखा रही थी। तब वहां से दो चोर जा रहे थे। उन्होंने देखा कि बुढ़िया के घर में तरह तरह का सामान भरा हुआ है और उन्हें बड़ा लालच आया और वो सोचने लगे कि इस घर में तो बुढ़िया रहती है, क्यों न हम आकर इसके घर को ही साफ कर देते हैं। माना कि सामान पुराना है, लेकिन कुछ तो पैसा मिलेगा और यह बुढ़िया अकेले हमारा कुछ कर भी नहीं पाएगी। चोरों ने बुढ़िया के घर को अच्छी तरह से देख लिया और समझ लिया कि उन्हें किस तरह से बुढ़िया के घर की सफाई करनी है। बाद में चोर अपना घर वापस चले गए। बुढ़िया लुकरी को सपने में भी यह ख्याल नहीं आया कि उसके घर में भी कभी चोरी हो सकती है, क्योंकि उसके घर में तो उसके कपड़े तक उसके सारे गांव वाले ही उसे देते थे, जो वह अपने घर में रखती थी खास दिन के हिसाब से। और एक दिन की रात में चोर अपने दो साथियों को लेकर बुढ़िया के घर पहुंचे। जादू की बात यह थी कि उस दिन सरपंच ने बुढ़िया को चावल का दूध और चीनी दी थी और बुढ़िया बहुत खुश थी। बुढ़िया ने खुशी खुशी अपनी खुशी के लिए खीर बनाई और खीर बनाकर रखी। उस खीर को चूल्हे पर रखा। सोचने लगी कि अभी तो खीर बहुत ही गर्म है, जबकि थोड़ी देर हो जाएगी तब आराम से खाऊंगी। और उसकी दृष्टि पर लेट गई और खीर की ठंडक होने का इंतज़ार करने लगी। उसे नींद आने लगी और वे सो गए और ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेने लगी। चोर बाहर खड़े थे। बुढ़िया की खर्राटे की आवाज़ उन्होंने सोचा कि अब रास्ता साफ हो गया है और अब हम आराम से बुढ़िया का घर साफ कर सकते हैं। वह सब जल्दी जल्दी आकर बुढ़िया के घर में सामान बांधने लगे। लेकिन जादू की बात यह थी कि उन्होंने जो भी देखा वह बिल्कुल गलत था। बुढ़िया का घर तो सामान से भर गया था। सतर्कता एक भी सामान नहीं था। हर सामान टूटा फूटा, पुराना और ख़राब था। यह चोर बड़े पैमाने पर दुखी हुए और बुढ़िया को बहुत सारी गालियां देने लगे। देखो कितनी दुष्ट बुढ़िया आराम से सो रही है और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं। तभी दूसरे चोर की नज़र चूल्हे पर रखी खीर पर गई। गरम गरम खीर को देखकर चोर ने कहा, तो फिर बुढ़िया के घर में कुछ और नहीं मिला तो कम से कम खीर तो है। और वह खाने लगा। जब वह खीर खाकर जाने लगे तो उन्होंने थोड़ी सी खीर बुढ़िया के लिए चेतावनी छोड़ दी। जब उन्होंने बुढ़िया की तरफ देखा तो उनका हाथ खुल गया, जैसे वह कुछ मांग रही हो। साथ ही उसका मुंह भी खुल गया, जिसे देखकर चोरों ने सोचा कि बेचारी बुढ़िया लोगों से मांग कर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। लगता है बहुत सी चाहत है और खाने के लिए खीर मांग रही है। सही उम्र में है तो हमारी माँ के ही समान और कुछ नहीं। सोच समझकर गरम गरम खीर बुढ़िया के मुंह में डाल दी। गरम गरम खीर मुंह में जाते ही बुढ़िया जोर से चिल्लाती है, हाय मार डाला मार डाला। बुढ़िया की चीख सुनते ही चोर डर के जल्दी जल्दी छिपने लगे। जिसने मुंह में खीर डाली थी वह ऊपर छिप गया, एक चारपाई के नीचे और एक चारपाई के ठीक। बुढ़िया की चीख सुनकर ही गांव वाले बुढ़िया के घर आ गए और नोटिस दिया। क्या हुआ माँ? बुढ़िया बोली, मुझे क्या पता, ऊपर वाला जाकर पूछो। सामने आता हुआ चोर बोला, अरे बुरा, मैं क्यों जानूं, तुम चारपाई के नीचे छिपे चोर ना जाने। यह नंबर चारपहिया के नीचे वाले चोर बोला कि क्यों जानूं, चारपाई के दाएं छुपा हुआ चोर क्यों ना जाने। और इस तरह से तीन चोरों ने खुद ही अपना पता गांव वालों को बता दिया और फिर गांव वालों ने उन्हें पकड़कर खूब पीटा और वापस भेज दिया। इसके बाद से चोरों ने कान पकड़ लिया कि आज के बाद कभी वह चोर
चोरी कभी नहीं करेंगे। चोर चाहे कितनी भी कोशिश करे अपने को छुपाने की, लेकिन फिर भी पकड़ लिया जाता है। इसलिए हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए और अपने बच्चों को ये सबक सिखाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।